想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠你的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。ये तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद है। हमारी कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारे मेंबर अपने परिवार अपने करियर के लिए खुद को कंपनी को सौंप दे, इसलिए ये हुई से बात करने के बाद तुम्हें फायदा मिले उसके लिए हमने कुछ सब्सिडी देने का फैसला लिया है। शांति से देख लो, अगर तुम्हें मंजूर है तो साइन कर दो। क्योंकि मेरी जो शर्तें हैं वो पार्टनरशिप के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, इसलिए अगर उसने इस पर साइन करने के बाद उसे पूरा नहीं किया तो वो पार्टनरशिप टूट जाएगी। मैडम टेंग, आप उसकी अच्छी दोस्त हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको उसके साथ खुलकर अकेले में बात करनी चाहिए? अगर वो मुझे अपना दोस्त मानती तो शायद मुझसे झूठ नहीं बोलती। एक इंसान अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार होता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? मिस्टर जिन, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर जिन, साइन मत करना किसी भी चीज पर, ये एक जाल है, ये तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं। कैसा जाल? मेरी बात सुनो, तुमने साइन किया तो तुम धोखेबाज कहलाओगी। मिस्टर जिन, मिस किन एक काबिल वकील हैं, उन्होंने आपकी फर्म के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपके फर्म की नियम बेकार और गलत हैं, इसलिए वो यंग हुआ। मेरी बात सुनो, इन्हें पहले से ही सब पता है। मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? मिस्टर जिन, मैडम टैंग, जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे अपनी शादी की बात क्यों छुपाई। मैं कोई बहाना नहीं दूंगी, लेकिन मुझे बस अपनी बात कहनी है। लॉ फर्म सिंगल फीमेल लॉयर्स के लिए एक ग्लास सीलिंग लगाती है। मुझे उम्मीद है आप मौका सभी को देंगे, लेकिन बढ़ावा सिर्फ उन्हीं को देंगे जो काबिल हैं। इस तरह से आप मेरी जैसी सिचुएशन में किसी को पढ़ने से रोक सकती हैं। मैं अपने सीनियर और सुपरवाइजर के रूप में आप लोगों की इज्जत करती हूँ। उम्मीद है कि मेरी माफी में छुपी हुई सच्चाई को आप लोग देख पाएंगे।
क्या तुम यहाँ हमारा मजाक उड़ा रही हो? फेफे तुमसे मिलना नहीं चाहती है, तुम वापस लौट जाओ। अरे तुम दोनों को आखिर हो क्या गया है? जिनहुई, तुम यहाँ आके चुपचाप क्यों बैठे हो? इससे क्या होगा? इससे समस्या का हल तो नहीं होगा। मुझे तुम दोनों की फिक्र हो रही है। तुम हमेशा से ऐसे ही हो, एक तरफ रोने वाला बच्चा है, दूसरी तरफ रोबोट। तुम दोनों की सगाई हो चुकी है, ये क्या लगा रखा है? मिस वो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी। ये तुम पहले भी 1000 बार बोल चुके हो, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। तुम मुझे बताओगे कि आखिर बात क्या हुई है? मेरे साथ चलो। तुम क्या कोई और लड़की है? मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूं वो हमारे बीच ही रहेगा। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। 30 साल पहले तुम मुझसे हर काम में बेहतर थे और कई बार मुझे पीछे छोड़ देते थे। लेकिन इस समाज में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। तुम्हारे पास क्या हो सकता है, यह निर्भर करता है कि ऊपर वाला तुम्हें कितना देता है। अगर तुम अपने आप पर भरोसा करते हो तो बिना किसी नेटवर्क के तुम्हें क्या लगता है तुम कहां तक पहुंच सकते हो? चेंग एन हुई का लॉ पार्टनर, उसका सीनियर पार्टनर। बिना किसी टैलेंट और नेटवर्क के तुम पार्टनर भी नहीं बन सकते। तुम तो बस अपनी खुद की लॉ फर्म बना सकते हो। यहां वहां के कुछ छोटे मोटे केस उठा लो। क्या तुम कोई बड़ा केस चाहते हो? उसके लिए कॉन्टैक्ट्स चाहिए। क्या वो है तुम्हारे पास? शीमे की स्थापना 25 साल पहले हुई थी। जब वो अपनी 30वीं सालगिरह मनाएगा तब मैं रिटायर होने के बारे में सोचूंगा। जुनहुई, आपस में एक अच्छा रिश्ता हमेशा एक महिला को खुश रखता है। लेकिन जानते हो एक आदमी को अच्छे रिश्ते के अलावा और क्या खुश रख सकता है? कोई जवाब तुम्हारे पास? एक करियर। मुझे लगा कि तुम समझदार हो। एक अच्छा ऑप्शन चुनने से पहले अपने फायदे और नुकसान के बारे में सोच लेना चाहिए। अब तुम्हें समझ में आया? मैं समझ गया मिस्टर वू। अब तक तुम जितनी भी लड़कियों से मिले हो, फेफे शायद उतनी भी अच्छी ना हो, लेकिन वो वही है जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहती है। उसे दुखी मत करो, कभी निराश मत करना उसे। तुम पानी पियोगी? मुझे थोड़ी वाइन पीनी है। अपनी स्लीपर पहन लो। तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक जाल था? तुम कैसे? छोड़ो, जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जीन और मैडम टेंग अब क्या करेंगी? कोई पार्टनरशिप अब मुमकिन नहीं है। शायद मुझे भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैडम टैंग मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगी। सच कहूँ तो उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। आराम से पियो।
मैं इसे अनदेखा क्यों करूं? उसे बाहर जाकर देखना चाहिए कि कौन सी लॉ फर्म अपने कर्मचारियों के साथ मेरी तरह अच्छा बर्ताव करती है। वो मेरी बहन जैसी है, लेकिन उसने मुझसे 2 साल तक सिर्फ झूठ बोला है। क्या चालाक है। मेरे लाड़ प्यार ने उसे और ज्यादा बिगाड़ दिया है। भला वो ऐसी बेहुदा बातें कैसे कर सकती है? और उसकी हिम्मत तो देखो, हमारे सामने कहती है कि हमने उसे बोलने पर मजबूर किया। उसे ये बोलते हुए जरा सी शर्म भी नहीं आई। बेशर्म कहेंगी। यही तो बात है। मैं समझ गया कि उसने झूठ क्यों बोला। हमारा रिक्रूटमेंट सिस्टम काफी भेदभाव और पेचीदे नियमों से भरा हुआ है। तुम ना मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। इस बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? टैलेंट जरूरी है ना? तुम जानते हो ना एक सीनियर वकील को रखने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। जब वो लड़कियां आई थी तो कितने मीठे मीठे वादे लेकर आई थी, जैसे नहीं मैं शादी नहीं करूंगी, बच्चे पैदा नहीं करूंगी। लेकिन फिर क्या हुआ याद है? जितने भी वकील थी वो सब 1 साल के अंदर प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती थी, मुझे उनको पैसे देने थे। आखिर कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। मेरे बारे में किसी ने सोचा? आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ, कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता है? इसलिए मैं समझ गया कि उसने ऐसा क्यों किया। किंशी हमारी फर्म की शानदार लॉयर है। अपना राज सुरक्षित रखने के लिए उसने यांग हुआ के साथ रजिस्टर्ड मैरिज भी किया था। बस फिर मैं इंप्रेस हो गया। उसने शानदार काम किया क्योंकि मैंने उसे प्लेटफॉर्म दिया और हमने पहले ही उस पर एहसान किया था इतनी अच्छी पार्टनरशिप ऑफर करके। बेहतर होगा कि तुम बीच में ना ही बोलो। वैसे आज उसने सब सच बताकर अच्छा काम किया। इसका मतलब ये है कि उसके इरादे अब भी अच्छे हैं। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वो हमसे झूठ बोलते हुए रंगे हाथों पकड़ी जाएगी और उसके चलते हम उसे जेल भी भेज सकते हैं। देखा, तुम भी नहीं चाहती कि वो इस पर साइन करे, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। पुराने झगड़े याद मत रखना। अगर तुम उससे नाराज हो तो उसे इस्तीफा देने के लिए कह दो। किंशी एक काबिल वकील जरूर है, लेकिन उसे निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बात पर इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। समझ गई तुम? रेजिग्नेशन नामुमकिन है। आप शांत हो जाओ। इतनी छोटी सी बात पर इतना टेंशन लेना बेकार है। अब बस करो, तुमने पहले से बहुत पी ली है। जब मिस्टर जिन ने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया तो मैं उन्हें सच में सब कुछ साफ साफ बताना चाहती थी, लेकिन मेरे दिमाग में 2 आवाजें गूंज उठी। उनमें से एक तुम्हारी थी। तुमने मुझे अपने दिल से न्याय करने के लिए कहा, लेकिन दूसरी आवाज, उसने करियर से न्याय करने को कहा, मुझे चुप रहने के लिए कहा। मैं दुविधा में फंस गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर तुम जीत गए। जानते हो क्यों? क्योंकि उस जरूरी पल में मैंने किसी के बारे में सोचा। किसके बारे में? मैंने अपने भाई के बारे में सोचा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और उससे कहा कि मैंने उसे झूठ बोला है। तो उसने तुम्हें डांटा नहीं? नहीं, बल्कि उसने मुझे कहा उसको मेरे लिए बुरा लग रहा है। उसने कहा मुझे इतना कॉम्पिटिटिव, इतना मेहनती होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैंने देखा कि मेरी माँ कैसी थी, इसलिए मैं कमजोर नहीं पड़ सकती थी ताकि मुझे धमकाया ना जा सके। मुझे स्ट्रांग बनना था। मैंने ज्यादा मेहनत की। मुझे टॉप 20 में रहना था, गुमनाम नहीं। लेकिन उस पल मैं लड़खड़ा गई। मुझे नहीं पता था मेरा दिल क्या चाहता है। यंग हुआ। स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने एक लॉ फर्म से इंटर्न के रूप में काम किया और उस वक्त मैंने एक क्रिमिनल डिफेंस वकील को फॉलो किया। मैंने बहुत सारे अपराधी देखे, हत्यारे, आर्सनिस्ट्स, रेपिस्ट्स। सब ने कहा कि उन्होंने गलत समय पर गलत फैसला लिया था, लेकिन मैंने उनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं किया। मैंने कहा कि ये नामुमकिन है, वो जन से ही नीच और लालची हैं। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि
मैं उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ यंग हुआ। मैं हिपोक्रेट हूँ। क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? मुझे लगता है मैं फंस गई हूँ। मुझे लगा था विमेन एम्पावरमेंट का बहाना देकर मैं बच सकती हूँ, पर अब अपराधी महसूस हो रहा है। तुम अपराधी नहीं हो। मुझे पता है तुम मुझे दिलासा दे रहे हो। नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सच कह रहे हो? तुम यहाँ अकेली नहीं हो जिसको बहकाने के बाद ये पता चले कि तुम कितनी ज्यादा कमजोर और कितनी ज्यादा लालची हो। सच में? तुमने याओया के बारे में पूछा था और मैंने तुमसे कहा कि मैंने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि जियान शियांग चाहता था कि मैं उसकी बेटी के साथ रहूं। मैं उस समय जवान और घमंडी था और मेरे पास सब कुछ था। मुझे हर कोई पसंद करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आने वाले समय में क्यों जियांग शियान से ज्यादा कामयाब बनूंगा। यंग हुआ, मुझे पता है याओ याओ एक अच्छी लड़की है, लेकिन क्या तुमने इस बारे में सोचा है? वो एक एयर होस्टेस है। वो जल्द ही अपनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी, लेकिन तुम अलग हो। तुम फाइनेंस में एक दिग्गज बनोगे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। भविष्य में इस झंझट से निपटने की बजाय तुम अभी उससे रिश्ता खत्म कर दो, नहीं तो बाद में और तकलीफ होगी, समझे? मॉम, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, तो आप जाइए और जाके अपना काम कीजिए। मैंने कई बार याओ याओ से वादा किया था कि मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे नहीं छोड़ा और क्यू जियान शियांग का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन शायद मैं लालच में आ गया था। मैं खुद से कहता रहा कि मैं अभी भी जवान हूँ और सिर्फ 22 साल का हूँ। देखता हूँ कब फंड मैनेजर बनूंगा और कब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे। मैं एक नंबर का डरपोक और कमजोर था और फिर काफी समय तक मेरा वेट करने के बाद याओ याओ ने मुझे छोड़ दिया और उस समय मुझे पता चला कि मैं कितना खोखला हो चुका था। और फिर योंगली 21 शुरू हुआ और फिर मैंने वो खोया जो मुझे लगता था कि ये मेरा है। और मुझे तभी पता चला कि लालच के आगे हर जीनियस बेकार है, लेकिन तुम उन सबसे कहीं ज्यादा अलग हो। जरूरी पल में तुमने हमेशा सही फैसले लिए हैं, वो भी शांति के साथ। अपनी चीजों के लिए तुमने अपने आप को दोषी महसूस करवाया। इसका मतलब यह है कि तुम एक बहादुर और साफ दिल की हो। मुझे अगर वकील की जरूरत पड़ेगी तो मैं सब कुछ तुम पे ही सौंप दूंगा। अगर मैडम टैंग और मिस्टर जी ने ये देखा तो वो तुम्हें नहीं जाने देंगे, पर अगर वो ये नहीं देख पाए तो हम ये सब भूलकर कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट है। तुम जो भी करना चाहोगी कर सकती हो। तुम ये कर सकती हो। मैंने तुम्हारे लिए अलार्म बंद कर दिया है। शांति से सो जाओ। अगर तुम्हारा पेट खराब है तो बेड के पास के टेबल पे शहद रखा है। अगर तुम्हें लगता है कि सर्दी हो गई है तो कफ सिरप पी लेना। जब तुम बेहतर महसूस करो फैसला तभी लेना, और कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना।
गुड लक किंशी। असली फाइटर मुश्किल जिंदगी का सामना कर सकता है। मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या वो थोड़े वक्त के लिए आराम करने के लिए नहीं कहते जब तुम गिरते हो? मुझे अभी तक ठीक से आराम नहीं मिला। ठीक है, यंगहवा की जैसे तुम घर में बैठ के पैसे नहीं कमा सकती, तुम्हें इसका सामना करना होगा। तुम ये कर सकती हो। दोबारा मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कितनी बेशर्म हो तुम। मिस हुई मैडम टैंग, कल हमारे बीच बहुत सी बातें हुई थी, पर मैं ये कह नहीं पाई। मैं जानती हूँ कि मुझे आपसे अकेले में माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। माफी? किस बात की? क्या हम दोषी नहीं हैं? मुझे पता है, मैंने आपका दिल दुखाया है, मैंने आपको निराश किया है। आपने मुझे अपनी बहन की तरह रखा, पाला पोसा, मेरा ख्याल रखा। आपके प्यार और गाइडेंस के बिना मैं आज जो हूँ वो नहीं हो पाती, इसलिए मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं ओह अच्छा। आपके फैसले को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपके दिल में जो है बता दीजिए। अगर आप मुझे देखना नहीं चाहती तो मैं तुरंत रिजाइन करके चली जाऊंगी। आइंदा गलती की तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे रिजाइन करने से सब ठीक हो जाएगा? जो नुकसान हुआ है उसका क्या? आप मुझे जो भी सजा देंगी वो मुझे मंजूर है। ये बात तुम कह रही हो? लेकिन मेरा काम और अब तक की मेहनत को देखते हुए क्या मैं थोड़ी सी नरमी की मांग कर सकती हूँ? क्या ये मुमकिन है? किंशी, तुम वकील बन सकती हो या नहीं, तुम्हारा ऑफिस कहाँ होगा, तुम कौन से केसेस संभालोगी कौन से नहीं, तुम्हारा पूरा करियर मेरे हाथों में है, जिस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मेरा बस एक छोटा सा सुझाव है। यहाँ मजाक चल रहा है क्या? तुम्हारे पास बस एक आखिरी मौका है। हे, मैं बाद में ट्वीट दूंगी। ब्राउन शुगर मिल्क टी विद टैपियोका पल्स। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। कमाल है। इसमें क्या हुआ? ये तो मेरा काम है। थैंक यू मिस्टर कियाओ। लगता है कोई नया कॉलीग आया है। हाँ, ऐसा ही लगता है। अब तो तुम उसके कलीग बनोगे, तो तुम उसका ख्याल रखना। चिंता कोई बात नहीं, ठीक है Okay. ठीक है। मिस्किन, हेलो, मैं किंशी हूँ। मैं नई लीगल असिस्टेंट हूँ। आप लोगों से सीखने के लिए एक्साइटेड हूँ। अब से तुम टियानहांग एक्विजिशन के इंचार्ज हो। पर इसकी इंचार्ज तो किंशी थी ना। मैंने उसे कोई और प्रोजेक्ट दिया है। ये तो होना ही था किंशी। होना ही था। मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ। मैं इस शानदार नजरिए को देखने में नाकामयाब हो गई। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा। क्या वो कोई राज छुपा नहीं सकता है ना? अब क्या तुम हंसना बंद करोगी या मैं फोन रख दूं? नहीं, तो मुझे गैस करने दो। अभी शायद तुम टॉयलेट में हो ना, है ना? नामुमकिन। किंशी, तुम्हारी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं फैमिली डिपार्टमेंट में ऐसे वापस आ जाऊं। तुम तो मुझसे बहुत बेहतर हो।
क्या तुम अभी भी चेंग एन हुई के अनलिखे नियमों को बदलने की कोशिश में हो क्या? जरा बताओ मुझे। हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? किंशी, तुम्हें ना जीनियोलॉजी की टेस्ट करवानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि तुम डॉन कीहोटी की फैमिली में से हो। क्या तुम्हें मेरी कोई कंफर्ट की जरूरत है? मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना लेके आ सकती हूँ। आज की याद में एक फोटो तो बनता है। इसके जरिए मुझे लंबे वक्त तक बहुत खुशी मिलेगी। मुझे फोन रखना होगा, मेरे क्लाइंट का कॉल आ रहा है। क्लाइंट? सुनो किंशी, कौन सा क्लाइंट? हाय, किंशी बोल रही हूँ। तुम सब झूठे हो। उस समय तुम लोगों ने मुझसे कितने सारे वादे किए, लेकिन अब वो सारे झूठे निकले। मिस्किन, मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ, अगर तियानगन 3 दिन के अंदर मेरी फाइल नहीं लौटा रही है तो मैं कोर्ट के समन का इंतजार करूंगी। हेलो। ओके, मैं देख लूंगा। थैंक यू। नंझाओ ग्रुप और एनलियू के साथ न्यानहुआंग सौदा पूरा कर रहे हैं। हमें अब याओयाओ के साथ की जरूरत नहीं है। वो लोग अभी एक्विजिशन का कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहे हैं। क्या ये बढ़िया नहीं है? वो याओयाओ के लिए इसे मुश्किल क्यों बना रहा है? ये तुम्हें मिस्टर यिन से पूछना होगा। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अरे रुकिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो यंग जिक्यांग? तुम्हें मेरी पोस्ट पर अपॉइंट किसने किया? तुमने मुझे कोऑपरेट करने के लिए कहा था और मैंने किया भी, और अब तुम ऐसा कर रहे हो। याओ, तुम कितनी खूबसूरत लड़की हो, लेकिन तुम पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। ये मत भूलना, हमारे स्टाफ मेंबर्स को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पर मैं इस प्रोग्राम की लीड हूँ ना। बिल्कुल। हमने तुम्हारी विदेश की पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च किया है और अब हमें तुम्हारे जैसे और बहुत सारे केपेबल एम्प्लॉयज की जरूरत है। इसलिए अब से हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को एस्टैब्लिश करके तुम्हें उसकी लीडर बना देंगे, जिससे लीडर बनने के बाद तुम अपने परिवार को ज्यादा वक्त दे पाओगी। तुम्हारा तो दोनों तरफ से ही फायदा है। क्या कहा? मुझे तो ये मिस्टर यिन ना दिमाग से थोड़े पैदल लगते हैं। एक तरफ उससे मदद मांग रहे हैं और दूसरी तरफ उसके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। हेड ऑफ क्लाइंट सर्विस से ट्रेनिंग प्रोग्राम लीडर की पोस्ट मतलब डिमोशन हुआ ना। याओयाओ की जगह मैं होती तो क्विट कर देती। मिस्टर यिन और याओयाओ की एक दूसरे से बनती नहीं है। अगर एक्विजिशन की बात नहीं होती तो वो याओयाओ को इतना परेशान नहीं करता। मेरी बात याद रखना, इनमें से जो सेल्फिश लोग हैं वही लोग ये मुकदमा हारने वाले हैं। इसके जैसे बॉस को तो मैं जिंदगी में कभी झेल नहीं पाती, पर यहाँ हमारी इज्जत का सवाल है तो अब क्या करें? हम सिर्फ एक्विजिशन संभाल सकते हैं, बाकी कुछ हमारे हाथ में नहीं है। मुझे तो लगता है कि याओयाओ पक्का उन पर मुकदमा दायर करेगी और शेंगन हुई को उसे हैंडल करना पड़ेगा और हम फिर से बुरे बन जाएंगे। कितनी बार उस याओयाओ का नाम रटोगी? तुमने अपनी हालत देखी है क्या? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तुम सुनती कहाँ हो? बस मना करती रहती हो। उसके पास कोई सबूत नहीं था। तुम्हें पता है तुमने फर्म के पार्टनर बनने का मौका गवा दिया है। तुम क्यों चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूं? ये इतना भी सीरियस नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। मैडम टैंग को बस भड़ास निकालने की जरूरत है और जब मैं एक जगह चिपक जाती हूँ तो मुझे वहां से निकालना नामुमकिन होता है। पर तुम तो पार्टनर बनना चाहती थी ना। तुम्हें पता है तुम अब तक पार्टनर क्यों नहीं बन पाई हो? तुम बहुत इमोशनल हो, बेवकूफ टाइप की, बहुत भोली। सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। फे कहाँ जा रही हो? काम पर। हाँ, खाना खा लो, खाना तैयार है, फिर काम पर जाना। फे पागल लड़की। तुम्हें अफसोस हो रहा है क्या? सच बताना। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। मुझे समझ नहीं आता सही काम करना इतना मुश्किल क्यों होता है। इसीलिए क्योंकि जो सही काम करते हैं वो अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं।
नहीं, क्या नहीं? तुम मुझे हर बार इतनी आसानी से मना नहीं सकते हो। तुम्हें पहले मेरा मूड देखना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें कहा कि त्यानहंग का एक्विजिशन फेल हो जाएगा तो क्या तुम खुश होगी? पहले मुझे ठीक से बताओ तो। क्या तुम जानती हो कि अनइम्प्रेसिव रेवेन्यू, हाई एसेट डिप्रेशन रेट और बैड मैनेजमेंट वाली कंपनी की आखिर इतनी मांग क्यों की जाती है? कहीं तुम स्मार्ट सिटी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? मैंने सुना है कि हूपिंग भी इसमें शामिल होने वाला है। वो सोच तो रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें उसे ज्यादा वक्त मिलेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हूपिंग को नया पावर स्टेशन चाहिए जो कि एक एक्सीलेंट प्रोडक्शन मॉडल होगा, और वो एनर्जी मार्केट के फ्यूचर ट्रेंड का एक प्रतीक होगा, और इससे बहुत पैसे कमाने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि जब नया शहर स्थापित किया जाएगा तब निर्माण से लेकर संचालक और आत्मनिर्भरता तक हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा वक्त लगने वाला है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आएगी और उत्पादकता कम हो जाएगी। यहाँ तक कि ऑफिस बिल्डिंग की वैकेंसी सबसे ऊपर है, और ये सब कुछ पावर स्टेशन के लिए अच्छा नहीं है। चाहे कितने ही लोग क्यों ना हो, पर उन्हें ऊर्जा का मंथन करते रहना होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। फिर तो मुझे लगता है कि हूपिंग को इस प्रोजेक्ट को ठुकरा देना चाहिए था। फिर ऐसा क्या है जो उसे ऐसा करने से रोक रहा है? द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। द कॉस्ट ऑफ एनर्जी? मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। चैलेंज तो ये है कि कैसे उच्च अग्रिम लागत को कम करें जिससे संभावित नुकसान न हो। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत से लोगों को लगता है कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगी, जिस वजह से उसका रिजल्ट ये होगा कि उससे होने वाले नुकसान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए अगले कुछ दिनों तक एनर्जी प्राइस में उतार चढ़ाव का हूपिंग के फैसले पर असर पड़ता रहेगा। तुम्हें इस बात का दुख है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो ये रिस्क नहीं लेगा। हाय मिस्टर जेंग। जी हाँ, मैंने तय कर लिया है। मैं शायद आपको निराश करने वाला हूं, माफ करना। यांग हुआ को मेरी तरफ से कहना कि आज डिनर के लिए आ जाए। ठीक है। मिस के नई शुरुआत डरावनी नहीं होती है, बस हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर आपको कहीं और भागना नहीं पड़ता। ये लो, ये बताओ तो मुझे। हाँ हाँ ठीक है, लेके आ रही हूँ। यस। हाय मिस कॉन्ग, हमें हियरिंग की नोटिस मिल चुकी है। अगले हफ्ते मुझे बता दीजिएगा कि आप यहाँ कब आ सकते हैं। हम बैठकर स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं। कुछ हेल्प चाहिए? नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए मिस किन, ये बहुत ही छोटा केस है। मैं कोई भी केस हैंडल कर सकती हूँ। कुछ काम हो तो बताना। हाँ। गलत। कंप्लेंट बहुत ही सिंपल शब्दों में होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू मिस Thank के। you. हाँ, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। कॉफी ले लो। तुम सब लोग सुबह से काम कर रहे हो ना? Oh, thank you so much. मिस्किन। ये ब्राउन शुगर मिल्क तो मेरा सबसे फेवरेट है। बैक टू वर्क। चाय पियोगी? तुम घर खरीदना चाहते हो? तुम सच में घर खरीदना चाहते हो? तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना कि तुम इंटरनल बैंक से लोन दिलवाने में मेरी हेल्प करने वाले हो। अरे वाह, मुझे गले लगाने दो। वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट में आपका स्वागत है ना? और तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था?
मैंने तुमसे कहा था कि मैं पागल हो चुका हूँ। गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट बॉक्स के बदले अपनी खुशियां कुर्बान करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, सच में। और अब खुद क्या हो रहा है, कर्मा खुद हमें ढूंढ लेता है। देखा, आखिर कर्मा ने तुम्हें कैसे भी करके ढूंढ ही निकाला ना। एक मिनट, तुम तो उसे खरीदने के लिए अपनी पेंशन को यूज करना चाहते थे ना, तो अचानक से क्या हो गया? मैं तब किंशी को प्रपोज करना चाहता था। क्या? किसी को बोलना मत। अरे लेकिन तुम तो शादीशुदा हो। क्या बात है। बैठना चाहोगे? मिस वू, अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं इस वक्त बिजी हूँ। लगता है रस्सी जल गई है, पर बल अब तक नहीं गया है। सब कुछ आने के बाद भी यहाँ रहने के लिए दाद देनी पड़ेगी। तुम शेंगन हुई से कितनी ऑब्सेस्ड हो ना। तुम जैसे लोगों के लिए मुझे हमेशा से बहुत ही अजीब फील होता है। तुम्हारी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? खत्म हो गई क्या? तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकती हो। हो गया, कंटिन्यू। मैं तुम्हें सुन रही हूँ। किंशी, एक बात बताऊं, वकील होने के नाते दूसरों का अपमान करना हमारी रोजी रोटी है। मैं किसी से 30 मिनट तक कंटिन्यूअसली बात कर सकती हूँ बिना एक शब्द रिपीट किए। तुम्हें सीखना है। तुम अब भी उतनी बेशर्म हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम आज भी मुझे पहले की तरह कॉम्प्लीमेंट दे रही हो। जरा बाहर जाकर देखो, वहाँ इतने लोग हैं जिन्हें ऑफिस पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। वो लोग आज जिस पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट को पाने के लिए उन्हें कई हजार इम्तिहानों से गुजरना पड़ा है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें इसी ऑफिस में पूछा था कि तुम में ऐसी क्या बात है जिससे तुम इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाओगी। अगर कुछ भी नहीं है तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। पता है, मैं तुम्हारे जैसे लोगों से बहुत अलग हूँ। बेशक होगी, तुम यहाँ की सीनियर लॉयर हो, तुम्हारे पास स्पेशियस ऑफिस भी है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि तुम सीनियर लॉयर कैसे बनी? तुम ये पोजीशन डिजर्व करती हो इसलिए, या यहाँ पर रहना चाहती हो इसलिए? इसका जवाब तुम मुझसे बेहतर जानती हो। और तुम्हें एक बात पता है क्या? भले ही तुम यहाँ सीनियर लॉयर बन गई हो, लेकिन आज तक किसी भी एम्प्लॉय ने, ओह सॉरी, इनमें से किसी ने भी तुम्हारी तरह रिश्वत नहीं दी होगी। इनमें से कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उन्हें तुमसे सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तुम इस ऑफिस में अपनी मेहनत से नहीं पहुंची हो, डैड के दम पर पहुंची हो। इसलिए पता है, जो लोग यहाँ तक अपनी मेहनत के दम पर पहुंचे हैं, उनके दिल में तुम्हारे लिए डिसरिस्पेक्ट के सिवा और कुछ नहीं है। तुम्हारे मुंह से इज्जत का भाषण सुनना अच्छा नहीं लगता है। तुम भी कोई दूध की धुली नहीं हो और ना ही पॉलिटिक्स से परे हो। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि यहाँ के कुछ रूल्स के बेसिस पे मैंने बेशक झूठ बोला है, और मुझे इस बात का गर्व नहीं है, ना ही मैं उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगी। इसलिए यहाँ बहुत से लोग होंगे जो मुझे क्रिटिसाइज करते होंगे, मुझे बुरा मानते होंगे, और वो मैं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि उनकी नजरों में मैंने किसी दूसरे की जगह झूठ बोलकर छीन ली थी। पर तुम भी यही कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ? तुमने कंपनी रिसोर्सेज को यूज करके शॉर्टकट लिए हैं, पर फिर भी कभी मुझे मात नहीं दे पाई। तुम्हें हमेशा अपनी डैड से मदद मांगनी पड़ी। इस कंपनी ने हमेशा तुम पर अंधा विश्वास किया, पर तुम्हारे डैडी कार्ड को छोड़कर तुमने आज तक कभी भी अपने दिमाग नहीं लड़ाया। गंदी चालें, आपसी लड़ाई और भड़काने के अलावा तुम आखिर कर ही क्या सकती हो? डैडी कार्ड समझ सकती हूँ, पर वो कितने दिन चलेगा पता है? नेपोटिज्म की वजह से तुम और चीप लगती हो। बाय द वे, ये एक लॉ फर्म है, एक सोसाइटी है, कोई तुम्हारा घर नहीं है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन सब से बेहतर हो,
तो फिर तुम्हें इन सबको साबित करके दिखाना पड़ेगा, वरना जान लो इस ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग एक एक करके तुमसे आगे निकल जाएंगे। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी पल तुम्हें इन लोगों को ही डैडी बुलाना पड़ेगा। बहुत हुआ किंशी, निकलो यहाँ से। ठीक है, कॉफी भेजती हूँ विथ क्रीम एंड शुगर। बैक टू वर्क, बैक टू वर्क। बैक टू वर्क। आ जाए। बहुत अच्छे मिस। बैक टू वर्क। वेरी वेल डन मिस्टर। ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? डैड चाहते हैं कि मैं उन्हें उनके काम में मदद करूं। माफ करना अगर मैंने आपको ये बताकर निराश किया होगा तो। और मिस्टर ताओ का क्या है? वो भी तुम्हारे साथ छोड़ रहे हैं? वो मेरे साथ जॉब क्यों छोड़ेगा? मुझे लगता है कि वो यहाँ मुझसे कई गुना ज्यादा डिजर्व करता है। सच कहा ना? अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी। चेंगन हुई और जी में तो जब चाहे तब फिर से कोलैबोरेट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम टैंग। तुम यहाँ पर बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैंने बहुत सालों से अपने हाथों से खाना नहीं बनाया था। इसे टेस्ट करके बताओ कि यह कैसा बना है। अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर से बनाऊंगा। आप अच्छा खाना बनाते हैं मिस्टर हु। मुझे लगा था कि ट्रिपल सप्लाई प्रोजेक्ट खोकर आपका मूड खराब हो गया होगा। कोई भी प्रोजेक्ट मेरा मूड नहीं बिगाड़ सकता है। मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूं जो पैसा कमाता हूं। मेरी उम्र में पहुंचने के बाद तुम तो जानते ही होंगे, पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो तुम्हारी फर्म चाहती है कि मिस्टर हु में इन्वेस्ट करें? इसमें से क्वेश्चन मार्क्स को हटा दो, ये सब सच है। जाओ, क्या आपका बेटा होपिंग की इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करता है? तो क्या आप मुझे होपिंग का वर्क ईमेल एड्रेस दे सकते हैं?